प्यारे साथियों नमस्कार। नेक्स्ट होल एग्जाम पे आप सभी का दिल खोल कर स्वागत। साथियों आज इस क्लास में हम लोग मैथ के जो ट्रेन संबंधी प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को लगभग 5 से 6 टाइप के प्रश्न बनते हैं, जिसमें प्रमुख जब ट्रेन किसी खंबे को पार करे, जब ट्रेन किसी पुल को पार करे, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे और जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे, तो इन सभी प्रमुख टाइपों के प्रश्नों को इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो बिना देर किए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में हर बार आते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप कमेंट के माध्यम से बताना कि इन 5 प्रश्न में आपके कितने क्वेश्चन सही होने जा रहे हैं। प्रश्न पूछा गया कि 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 100 मीटर लंबी है और वो उसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो किसी खंबे को कितनी देर में पार करेगी। देखो याद रखना साथियों, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे तो इसका मतलब है वो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी। और ट्रेन जब ट्रेन को पार करे, पुल को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे, तो इन तीनों कंडीशन में ट्रेन और प्लस उस पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई या दूसरी ट्रेन की लंबाई, ये हमको जोड़ देना है। तो हमसे पूछा गया है कि देखिए ट्रेन की जो लंबाई है वो है आपकी 100 मीटर। देखिए करने का तरीका कुछ नहीं है, हमें दे रखा है, हम जानते हैं कि चाल बराबर आपका फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमारे पास चाल दे रखी है, दूरी दे रखी है, हमें समय निकालना है। तो फॉर्मूला बना लेंगे समय बराबर आपका दूरी बटे चाल। देखिए जब ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी इसका मतलब सिर्फ अपनी लंबाई को पार कर रही है, तो दूरी यहाँ पे आपका 100 मीटर हो गया। देखिए दूरी मीटर में है और चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो कहीं ना कहीं चाल को बदलना पड़ेगा। चाल आपकी 30 थी, 30 में आप 5/18 का कर देना मल्टीप्लाई, तो ये बदल जाएगी। ठीक है, 18 ऊपर पहुंचा दिए हमने, तो ये आपकी इक्वेशन। देखिए साथियों इसे कट करते हैं, इस जीरो से, इस एक जीरो से हमने ये जीरो काट दिया, तो ऊपर बचा आपका 10 और ये 18 ऊपर पहुँच गया और नीचे आपका है 3 × 5। तो 3 से 18 काटोगे 6 बार, 5 से ये जाएगा 2 बार, तो 6 दूनी 12। तो कहीं ना कहीं 12 सेकंड में वो ट्रेन होगी उस खंबे को पार कर जाएगी। तो इस हिसाब से जो इस प्रश्न का आपका ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 12 सेकंड में पार कर जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए पूछा जा रहा है हमसे कि जो ट्रेन है उसकी लंबाई वही रखी है हमने, चाल भी वही रखी है। इस बार हुआ क्या कि वो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो कितना समय लगेगा। देखिए ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो बस एक ही बात याद रखना कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। जब कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी फिर भी लंबाई जोड़नी है। जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी, तीनों कंडीशन में आपको लंबाइयों को जोड़ देना है। तो देखिए लंबाई जोड़ते हैं हम यहाँ पर भी, तो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 100 मीटर है, तो 100 और 100 कहीं ना कहीं आपका 200 मीटर हो गया। तो आपकी जो लंबाई है अर्थात दूरी है वो हमें 200 मीटर लेनी पड़ेगी। देखिए समय बराबर आपका दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी होगी 200 मीटर, चाल है आपकी 30 की, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का, कन्वर्ट करने के लिए कट कर दिए, एक जीरो से एक जीरो, इससे ये 6 बार में और 5 से ये 4 बार, तो 6 चौको 24, अर्थात कहीं ना कहीं 24 सेकंड में जो आपकी ट्रेन है वो उस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है 24 सेकंड बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। देखिए ये चारों टाइप बहुत महत्वपूर्ण हैं, अगर ये 4 टाइप आपके क्लियर हैं तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इस बार क्या है, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 30 किलोमीटर की चाल है, अब वो किसी खड़ी हुई ट्रेन को पार कर रही है, मतलब एक ट्रेन थी और दूसरी ट्रेन को पार कर रही है जिसकी लंबाई कितनी है, 150 मीटर है। तो ट्रेन जब किसी खड़ी हुई ट्रेन को पार करेगी तो दोनों ट्रेनों की लंबाई हमें जोड़ देनी है। देखिए लंबाई हमेशा जुड़ती है, चाहे वो खड़ी हो या एक ही दिशा में जा रही हो या विपरीत दिशा में आ रही हो। बस एक बात ध्यान रखना, जब ट्रेन एक ही दिशा में जाती हैं, जब ट्रेन है आपकी एक ही दिशा में जाएंगी, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, जब ट्रेन एक ही दिशा में जाएंगी तो जो चाल होती हैं, चाल का अंतर लिया जाता है। क्या लिया जाता है, अंतर। और जब ट्रेन विपरीत दिशाओं में आती हैं उस कंडीशन में जो चाल होती है उसे प्लस कर दिया जाता है। बस इतना ध्यान रखना है, पूरा चैप्टर का बेसिक यही है। देखिए क्वेश्चन है कि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है और दूसरी ट्रेन की 150 है, तो 100 और 150
आपका हो गया ये 250 मीटर। कितना हो गया? 250 मीटर आपकी दूरी हो गई है। लगाइए फॉर्मूला, सूत्र बराबर यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आपकी जो दूरी है ये हो जाएगी 250 मीटर और चाल है आपकी 30 इंटू 5/18। 5/18 क्यों कर रहे हैं आप सभी समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ मीटर है और इस जगह किलोमीटर। कट कीजिए, एक जीरो से एक जीरो, 3 से गया 6 बार में, 5 से गया 5 बार में, तो 6 पंचे 30। कहीं ना कहीं तो 30 सेकंड में उस दूसरी ट्रेन को पार कर जाएगी। जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल ठीक है, 30 सेकंड। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, आ चुका है। देखिए पूछा गया है इस बार क्या है कि ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर है और पुल की कितनी है? 200 है। और चाल तो वही रखी है मैंने हर बार 30 के लिए। तो लंबाई आपकी 100 और 2 दोनों लंबाइयों को जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, 100 मीटर इसका और 200 मीटर इसका, तो कुल लंबाई हो गई आपकी 300 मीटर। क्योंकि जब ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो उस कंडीशन में जोड़ना है, ट्रेन को पार करेगी उस कंडीशन में जोड़ना है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी उस कंडीशन में जोड़ना है। हर बार जोड़ना है। बस एक बात याद रखना, जब एक ही दिशा में 2 ट्रेन जाती हैं तो चाल का केवल अंतर लेते हैं बस, ठीक है? इतना आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं इस चैप्टर से। तो 300 मीटर आपकी दूरी हो गई। समय बराबर, फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपकी हो गई 300 मीटर और चाल 30 की। चाल को हर बार कन्वर्ट कर लेना है, एक जैसी चाल होनी चाहिए। 0 से 0 ये गया 10 बार और 5 से इसे काट दिया, 5 दूनी 10 बार, तो 18 दूनी 36 सेकंड में उसे पार कर जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका 36 सेकंड है यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक है। हमारी जो प्यारी माताएं बहनें हैं वो कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको अगले किस टॉपिक में कमी है, कौन सा टॉपिक आपका मैथ का वीक है। उसे हमने ज़रूर प्रयास किया है कि उस टॉपिक को पूरा कवर किया जाए। देखिए मैथ को और अच्छे से तैयार करने के लिए जो मैथ ट्रिक नाम की अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप देखिए, तो उस प्लेलिस्ट में आपको सभी टॉपिकों की ज़बरदस्त ट्रिक देखने को मिलेगी। अगले आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आपने नेक्स्ट गोल एग्ज़ाम को अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक हंसते रहिए और हर वक्त देखते रहिए नेक्स्ट गोल एग्ज़ाम स्टडी। आप कमेंट के माध्यम से यही बता सकते हैं कि इन 5 प्रश्नों में 4 प्रश्नों में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। देखिए जिस किसी भाई या बहन के इन 5 प्रश्नों में सपोज करना आपके 2 क्वेश्चन सही हैं तो आपको और ज़रूरत है पढ़ाई की। अगर आपके इन 4 प्रश्न में 3 सही हैं या 4 के चारों सही हैं तो आप कमेंट माध्यम से अपना नाम जरूर बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपका कमेंट अगले वीडियो में सभी लोगों को ज़रूर शो किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।